ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि भाई मार्केट में मेजर टॉप या फिर की बॉटम बना के देता है। तो सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा और नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 अभी लग चुका है और 2026 का जो इम्पैक्ट आना है वो भाई आपको मिड जनवरी से शुरू होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर सब हम बात करते हैं भाई अभी मार्केट में जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बातें करते हैं और अभी आगामी क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ चीजें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि अभी देखिएगा मैंने आपको कुछ वीडियो बना के दिए थे। इसमें अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई दी होंगी जो कि भी मार्केट में काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको एक डेट दी थी, 3 तारीख की डेट दी थी। आप अगर मेरा शॉर्ट वीडियो आपने अगर देखा होगा तो उसमें बहुत से लोगों ने इसको देखा है। नववर्ष की शुभकामनाएं मैंने उसमें दी थी, साथ में एक डेट मैंने बताई थी आपको कि भाई 3 तारीख इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो भाई 3 तारीख की डेट इंपोर्टेंट क्यों है उसके पीछे कुछ लोगों ने पूछा भी है, सब ऐसा क्यों है। तो चलिए उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ निफ्टी पे यहाँ पर। और निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो भाई मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है आपने अगर देखा होगा तो मार्केट लगातार अप ट्रेंड में है। और मार्केट में अभी देखिएगा पहले डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला था, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर एकदम ऊपर भाग चुका था। यानी कि अगर देखा जाए तो भी मार्केट लगभग अभी करंट में अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 तारीख क्यों इंपोर्टेंट है थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सब, आज 3 तारीख ही है तो मैं आज का देखिएगा गूगल पे यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ क्या, टुडे पंचांग। ठीक है, टुडे पंचांग दृक पंचांग पे यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ पर हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखिए पहली वेबसाइट हमारी यहाँ पे मिल चुकी है ऑनलाइन। यहाँ पर देखिएगा डे पंचांग, तो अपन दृक पंचांग पे यहाँ पर आ चुका है। अब सिंपल सा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डेट नजर आएगी। तो यहाँ आपको डेट यहाँ पर नजर आ रही, देखिएगा क्या लिख रहा है यहाँ पे, पूर्णिमा लिख रहा है। पूर्णिमा है, ये कब तक है, ये लगभग 3:32 तक। यानी कि कोई भी तिथि जो स्टार्ट होती है वो सूर्य उदय से स्टार्ट होती है। यानी कि तिथि भाई आपकी एकम द्वितीया तृतीया कोई भी तिथि हो, अगर ये सूर्य उदय के समय अगर ये तिथि है तो ही इसको माना जाता है, अदरवाइज इस तिथि को नहीं माना जाता। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी पूर्णिमा जो तिथि स्टार्ट हुई थी मॉर्निंग से स्टार्ट हुई और तिथि कब खत्म हो रही है, 3:32 पे आज दिन में खत्म हो रही है। तो यानी कि पूर्णिमा को आज ही माना जाएगा। ठीक है, तो आज क्या है, आज पूर्णिमा है। तो आज जो पूर्णिमा है साहब तो मार्केट में इसका इम्पैक्ट आएगा। और कैसे इम्पैक्ट आएगा उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी करंट में आज मार्केट की छुट्टी है, आज मार्केट का हॉलीडे है, तो भाई आज मार्केट का इम्पैक्ट आना चाहिए। लेकिन अगर कभी भी पूर्णिमा और अमावस्या अगर सैटरडे को आ जाए, संडे को आ जाए, तो इसका जो इम्पैक्ट आता है वो नेक्स्ट वर्किंग डे, यानी कि वर्किंग डे कौन सा रहेगा आपका, वर्किंग डे रहेगा मंडे। तो मंडे को इसका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और ये इफेक्ट क्या हो सकता है, तो भाई वो डिपेंड करता है मार्केट पे, तो क्या हो सकता है इफेक्ट साहब, ये होता है अगर मार्केट जैसे कि मान चलिए आपका टॉप पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई आपको मतलब कि सेलिंग करनी है क्या नहीं करनी है, मैं सिंपल सा आपको लॉजिक दे रहा हूँ। जब भी ये पूर्णिमा कहीं पे आती है तो अगर मार्केट वहां पर टॉप पे है तो रिवर्स हो जाता है, बॉटम पे अगर है तो वहां से क्या होता है, मार्केट एक रिवर्सल दिखाई देता है। तो चलिए सिंपल से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ पूर्णिमा। पूर्णिमा डेट 2025 इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं आता हूँ प्रो केरला की वेबसाइट पे और यहाँ पर आके हम देखते हैं यहाँ पर कि भाई कब पूर्णिमा हमारी आ रही है। तो आप देखिएगा तो पूर्णिमा यहाँ पर देखिएगा तिथि आपको लिख रही होगी, स्टार्टिंग और एंडिंग डेज आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो 2025 का डाटा है तो मैं इसको चेंज करके अभी करंट का 2026 का डाटा में लगा देता हूँ। तो देखिएगा ये यहाँ से आप डाटा चेकिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पूर्णिमा सिलेक्ट कर रखा है और मुंबई यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। मुंबई सिलेक्ट क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि भाई हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट जो होता है मुंबई से ऑपरेट होता है, इसलिए। यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग डेट आपको नजर आई 2 जनवरी। 2 जनवरी को शाम से पूर्णिमा लग चुकी थी, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि कोई भी तिथि जो होती है वो सूर्य उदय से देखी जाती है। यानी सूर्य उदय में अगर वो तिथि आ रही है तो उस तिथि को माना जाएगा। अगर सूर्य उदय में तिथि नहीं आ रही है तो उस तिथि को नहीं माना जाएगा। तो 2 तारीख को शाम को तिथि लगी और देखिएगा 3 तारीख को ये तिथि सूर्य उदय के टाइम पे थी। तो सूर्य उदय के समय आपको तिथि यहाँ पर मिल चुकी थी। तो हम सिंपल सा क्या मानेंगे कि 3 तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो भाई अभी करंट की बात चल रही है, अगर मैं थोड़ा इसका प्रीवियस डाटा आपको शेयर करूं तो देखिए 2000 में आता हूँ 25 पे और गेट डाटा पे क्लिक कर देता हूँ।
तो मैंने जैसे यहाँ पर डाटा पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जितनी भी पूर्णिमा की डेट थी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो देखिएगा 4 तारीख को क्या हुआ, 4 दिसंबर से पूर्णिमा स्टार्ट हुई और एंडिंग कब हुआ, 5 तारीख को। तो भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन ही आता है कि सर यहाँ पर सूर्य उदय तो हुआ ही नहीं, क्योंकि देखिएगा मार्केट में क्या हुआ, ये 4 तारीख से मतलब कि अपना पूर्णिमा स्टार्ट हुआ, ये मार्केट में क्या हुआ, ये सूर्य उदय के बाद स्टार्ट हुई। और यहाँ पर एंडिंग कब हो गया, ये एंडिंग मतलब कि मॉर्निंग में, सूर्य उदय के पहले मतलब कि ये मॉर्निंग में ये खत्म भी हो गई। तो इसमें हम क्या करें, तो आपको सिंपल से इसमें ये लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो होती है वो नहीं लेना, आपको एंडिंग डेट पे आपको फोकस करना है। एंडिंग डेट जो कुछ भी रहेगी यहाँ पर तो वो हम आप मानेंगे, स्टार्टिंग डेट को हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। तो आपको एंडिंग डेट लेना है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं या फिर स्टार्ट और एंडिंग डेट यहाँ पर लिखी है। तो पीछे का जो डेट है आपका ये वाला, तो वो आपका एंडिंग डेट है, और आगे का जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट है। सिंपल सी बात है, हमें एंडिंग डेट लेनी है। तो यहाँ पर देखिएगा भाई 5 दिसंबर को क्या हुआ, यहाँ पर पूर्णमासी थी। तो 5 दिसंबर को क्या हुआ था, सिंपल सा अपन वो चेक कर लेते हैं ताकि अभी लेटेस्ट की सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो अपन आते हैं 5 दिसंबर ये रहा। और 5 दिसंबर क्या था, 5 दिसंबर को था फ्राइडे। क्या हुआ, मार्केट देखिएगा 5 दिसंबर के दिन क्या हुआ, 5 दिसंबर के दिन मार्केट भी काफी ज्यादा हैप्पी हैप्पी लगा, एक तेजी नुमा मार्केट में मतलब कि संकेत मिला। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, तो 4 तारीख से स्टार्ट हुई और 5 तारीख पे ये खत्म हो रही है। तो यहाँ पर 5 तारीख का डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 तारीख को ट्रेड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 तारीख को ये मार्केट कहीं भी जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिंपल सा फर्क पड़ेगा आपको 5 तारीख में मार्केट यहाँ पर ये कैंडल है ना बनने का वेट करना है। क्या हुआ, 5 तारीख का कैंडल का हमने हाई मार्क कर लिया, 5 तारीख कैंडल का हमने लो मार्क कर लिया, बस। ठीक है। तो यहाँ पर जो एडवांस ट्रेडर होते हैं भाई, यहाँ पर इसको 6 तारीख को मतलब जैसे मार्केट में छुट्टी था शनिवार और रविवार, तो सिंपल सी बात, इम्पैक्ट जो आएगा, मूवमेंट आएगा, वो कब आएगा, मंडे से स्टार्ट होने वाला। तो मंडे के दिन ही देखिएगा भाई मार्केट यहाँ से देखिएगा पहले ऊपर अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मंडे को यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और यहीं से मार्केट गिरना शुरू किया। और देखिएगा आपका लो जो लो था वो ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गया, क्लोज दे दी। अब क्या समझेंगे कि भाई मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और देखिए मार्केट फिर नीचे गिरा है। तो चलिए ठीक है, अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके पहले देखिएगा आपका 5 नवंबर को भी इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद देखिएगा 7 अक्टूबर भी आपका इंपॉर्टेंट था। तो चलिए सिंपल सा हम आते हैं 5 नवंबर पे। ये देखिएगा 5 नवंबर की मैं बात करता हूँ, 5 नवंबर आपका ये रहा। आप यहाँ पर नोट कीजिएगा ये मिड में है, यानी कि बीच में है, वीक के बीच में है। सिंपल सा हम यहाँ पर आते हैं, ये रहा अपना कौन सा, 5 नवंबर को क्या था, 5 नवंबर को छुट्टी पड़ गई। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, पूर्णिमा है या फिर अमावस्या है, अगर उस दिन छुट्टी पड़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो अगली कैंडल पर माना जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पर देखिएगा 5 तारीख को छुट्टी थी, तो क्या करेंगे, 6 तारीख अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले क्या बोला था कि उस दिन ट्रेड कैसे करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपल से हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पर वो जो डेट है, उस डेट का हाई लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक और रूल आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, जब भी आपको पूर्णिमा या फिर अमावस्या बॉटम पे मिले तो मतलब कि होगा कि रिवर्सल होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्योंकि बॉटम पर अगर मिली है तो मार्केट क्या करेगा, रिवर्स होकर ऊपर जाएगा। या फिर कि टॉप पर अगर मिले तो इसका मतलब होता है कि मार्केट रिवर्स होकर नीचे जाएगा। अब आप देखिएगा लगातार मार्केट नीचे गिर रहा था, 6 तारीख का कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे, हम सिंपल से देखिए मार्केट लगातार गिर रहा गिर रहा गिर रहा, हमने ट्रेंड चेक किया कि प्रीवियस ट्रेंड हमारा डाउन था। तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर ट्रेंड एक रिवर्सल होने वाला है। तो यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट आया तो क्या आपको सेल करना, नहीं करना। लेकिन हाँ, इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग की कोई कैंडल ले लेता है तो बाय जरूर बनता है, लेकिन सेलिंग नहीं बनेगा। तो इस कैंडल पे देखिए कि क्या हुआ, आपको ब्रेकआउट मिला, आपको क्या करना था, बाइंग करना था, और यहाँ से देखिए मार्केट एकदम ऊपर यहाँ से गया है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये आप चेक कर सकते हैं, मार्केट की चाल काफी अच्छी चली। तो चलिए सिंपल सा अपन एक और मंथ चेक कर लेते हैं। देखिएगा 7 अक्टूबर अपने लिए इंपोर्टेंट था, अपन आते हैं 7 अक्टूबर पे, तो यहाँ पर आइएगा, और ये रहा अपना अक्टूबर, ये रहा अपना 7 अक्टूबर, ये रहा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब 7 अक्टूबर डेट अपनी कौन सी है, ये वाली यहाँ पे। ठीक है। अब सिंपल हमने क्या किया, 7 अक्टूबर हमारे लिए इंपोर्टेंट है, हम 7 अक्टूबर का डेट का क्या करेंगे, हम यहाँ पर हाई लो मार्क करेंगे। ये हमने हाई लो मार्क कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल से देखिए मार्केट क्या चल रहा था, लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर लगातार अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ, और यहाँ पर हमें 7 तारीख का डेट नजर आया। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जब एंट्री करोगे, जैसे कि मान चलिए मार्केट आपका ही आया और अगले दिन क्या हुआ, 8 तारीख को इसने नीचे ब्रेकआउट दे, तो भाई एंट्री तो बनती है, क्योंकि बात यह है कि हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एंट्री तो यहाँ बन रही है। लेकिन हुआ क्या, देखिए फिर मार्केट रिवर्स होकर ऊपर भागना शुरू किया। ऊपर मार्केट ने क्या किया, ऊपर ही ब्रेकआउट दिया, तो लेकिन क्या हुआ, मार्केट क्या ऊपर जा पाया, नहीं जा पाया।
फिर देखिए ऊपर मार्केट फिर नीचे आया, फिर यहीं पे चलता रहा, फिर वापस यहाँ पर मार्केट आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मार्केट जैसे कि यहाँ पर ये 7 तारीख अपने लिए इंपोर्टेंट था, और 7 तारीख का लो ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और मगर मार्केट यहाँ से लो ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करने साथ हमने एंट्री कर ली, लेकिन ये नीचे नहीं जा पा रहा है, तो मतलब होगा कि भाई पूर्णमासी का जो असर है वो अब असर खत्म हो गया। अब माने कि मार्केट नीचे ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ब्रेक करेगा तो भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या हुआ, एसएल यहाँ पर हिट हो गया। तो यहाँ पर क्या समझना है कि यहाँ पर पूर्णमासी का इफेक्ट खत्म। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं चलो ठीक ठीक है भाई, ये कैंडल थी तो इसका ऊपर हाई ब्रेक हो गया, चलो बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। मार्केट यहीं पर घूमेगा। और देखिएगा यहाँ से ये 7 तारीख से मार्केट लगातार घूमता रहा, तो 14 तारीख तक मार्केट घूमा। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 15 तारीख के बाद मार्केट ऊपर भागा। तो 15 तारीख भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। यानी कि एक इवेंट अगर फुस हो गया, एक इवेंट काम नहीं कर रहा है, तो फिर अगले इवेंट की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। जब वो आएगा तब जाके फिर मार्केट में चाल आएगी। ठीक है। तो यहाँ से जो अपना पूरा सिस्टम यहाँ पर देखेगा, ये क्यों हुआ फेल, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को नीचे गिरना था लेकिन नहीं गिर पाया। इसलिए मार्केट ने क्या किया, ऊपर की चाल बिंदी देगा, ये यहाँ पर मार्केट को रोक लेगा। इसके कुछ अलग रूल होते हैं जहां पर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें निकाली जाती हैं, उससे यहाँ से ये चीज हम पकड़ सकते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी होते हैं और एक मार्केट का ट्रेंड चेंजिंग फॉर्मूला भी होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर दोनों लगा देते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर सिंपल से अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। अभी मैं करंट में, अभी जनवरी मंथ चल रहा है, जनवरी मंथ में मैं एक कोर्स लेके आने वाला हूँ जो कि टोटली इंट्राडे बेस्ड होगा, जिसमें हम इंट्राडे एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिंग मास्टरी ये हम सीखेंगे। उस कोर्स का नाम ये इंट्राडे मास्टरी रहेगा। उसमें इंट्राडे में आपको कैसे एंट्री करना है, इंट्राडे में आपका कौन सा टाइम वेस्ट होता है, कौन सा अच्छा टाइम आपका रहेगा, वो आप वहां पर निकाल पाओगे। इसके अलावा इंट्राडे में कौन सा दिन ऐसा है जो कि मार्केट में रिवर्सल देगा, इंट्राडे में ऐसा कौन सा दिन है जो कि आपको मार्केट में एक टॉप बनाएगा, बॉटम बनाएगा, ये आप पता कर सकते हैं। या फिर इंट्राडे मार्केट तेजी करेगा, मंदी करेगा, ये पता कर सकते हैं। वो टोटली कोर्स जो रहेगा वो इंट्राडे बेस्ट रहेगा। तो इंट्राडे बेस्ट पूरा कोर्स मैं एक लेके आ रहा हूँ जो कि टोटल नया है, जिसमें अभी तक जो भी मैंने जितने कोर्स में सिखाया है वो स्टडी हम मैच नहीं करेंगे, सारी स्ट्रेटेजी उसके अंदर पूरी लेटेस्ट होंगी, पूरी नई स्ट्रेटेजी होंगी। क्योंकि आपको पता है मैं नया नया रिसर्च करता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें करता रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें डिकोड की हैं, वो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी मैं उसका आपको मैं ग्रुप पे भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। और कल कल यानी कि संडे के दिन रात को 8 बजे मेरी एक वेबिनार है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबिनार का मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे चुका हूँ, पोस्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर देखेगा, मैंने आपको एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पे। मैंने आपको बताया था कि 4 तारीख को, ये देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा 4 जनवरी को यहाँ पर क्या है, रात को 8 बजे यहाँ पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की एक वेबिनार रहेगी, जिसमें आपको इस कोर्स के बारे में बताऊंगा, जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है कि भाई इंट्राडे में ऐसे ऐसे रूल फॉलो करने पड़ते हैं जो कि मार्केट में आपको पैसा दिलाते हैं, तो वो कौन कौन से रूल है उसके रिगार्डिंग हम उस कोर्स में सारी चीजें रिवील करेंगे। तो कल का वेबिनार होगा उस कोर्स के रिगार्डिंग होगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको कल बताई जाएंगी, और उस कोर्स में हम क्या क्या चीज सीखेंगे वो सारी चीजें बताई जाएंगी। और एक और चीज बताना चाहूंगा, जो मैं अभी लेटेस्ट कोर्स लेके आने वाला हूँ वो नॉमिनल, मैं सबके लिए वो एक ऐसी प्राइस फिक्स लेके लेके आने वाला हूँ जिसमें सबको भाई फायदा मिले। क्योंकि अभी भाई आपने देखा होगा मैं बहुत दिन से वीडियो भी कम बना रहा हूँ, बहुत दिन से मैं लगभग है ना कोर्स क्लास भी नहीं नहीं ले रहा हूँ, आजकल नहीं ले रहा हूँ। क्यों? सर मैं कुछ नया रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ। इसमें सर मेरा इंडिया के अंदर बहुत से एस्ट्रोलॉजर से पाला पड़ा है, जिसमें मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजर से मैंने कुछ चीज सीखी भी है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर के कोर्सेज मैंने परचेस किए। तो वहां पर मैंने देखा है सब लोग है ना बहुत ज्यादा इसकी मतलब प्राइस ले रहे हैं। अभी मैंने देखा सब इंडिया के अंदर जितने एस्ट्रोलॉजर है जो कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, भाई वो मतलब है ना हजारों, मतलब है ना कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 80,000, सब मैंने है ना अभी 98,000 का कोर्स परचेस किया। भाई इतना ज्यादा मतलब प्राइस अभी लोग ले रहे हैं। ठीक है। तो क्या भाई उनकी वो मानसिकता है, भाई उनको कुछ भी करना है करते रहे, लेकिन भाई मेरा क्या होता, मैं भाई ये चाहता हूँ कि नहीं यार, जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था, एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर, तो भाई मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। मुझे हमेशा उसका मलाल रहता कि नहीं यार मैं पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे परचेस करूँ। मुझे लेकिन कोई ऐसे कोर्स नहीं मिले जो मेरे रेंज में थे। तो मैंने भाई ये अभी मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ, तो मैं आपके लिए ये चीज लेके आया हूँ कि यार इस फील्ड के अंदर कोई तो ऐसा है जो कि मिडिल क्लास में, या फिर कि जो मतलब कि इनके पास पैसा कम है, वो भी इस चीज को सीख पाए। तो भाई वो चीज मैंने यहाँ पर मुहिम लेके आई है। और देखिएगा आप जितने मेरे कोर्स हैं सभी नॉमिनल प्राइस पे हैं। अब लेकिन मैं आपको सब चीजें बोलना चाहूंगा, अभी और भी भाई आपको कम प्राइस में चीजें मैं देने वाला हूं। जो भी लेटेस्ट कोर्स लेके आऊंगा आप सोच भी नहीं सकते उस प्राइस में आपको देने वाला हूँ।
वो लगभग है ना, अगर मैं कह रहा हूँ जो सीख के जो लोग उसको शेयर करेंगे, लोग सिखाएंगे, मुझे लग रहा है कि जो कोर्स उसको सीखेंगे और सीखने के बाद जो लोग आगे शेयर करेंगे, हो सकता है 25-30 हजार रुपए में उसको बेचे। भाई उनकी मानसिकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मिडिल क्लास को कम से कम वो चीजें प्रोवाइड करूंगा। तो मैं जल्दी उसमें कल उसके रिगार्डिंग बात करूंगा, कल मैं वेबिनार में सारी चीजें बताऊंगा। और देखिएगा यहाँ से एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो तो ट्रेडिंग में आपको ये नहीं पता होता भी मार्केट में टॉप कब बनेगा, बॉटम कब बनेगा। ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज होती है भाई, एकदम पकड़ नहीं पाते हो। तो एस्ट्रो से कैसे पकड़ सकते हो वो भी मैं आपको देखिएगा आगामी कोर्स में सारी चीजें डिकोड करने वाला हूँ। ये देखिएगा, ये मार्केट का टॉप क्यों लगा, ये बॉटम क्यों लगा, यहीं से मार्केट रिवर्स क्यों हुआ, यहीं से क्यों रिवर्स हुआ, ये मार्केट का यहीं से रिवर्स क्यों हुआ, ये सारी चीजें हम पकड़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में देखिएगा हर चीज का आंसर होता है। ये यहाँ पर टॉप क्यों लगा, ये बॉटम क्यों लगा, जैसे कि यहाँ से मार्केट में तेजी आई, इसके पीछे लॉजिक क्या था, ये सारी चीजें आप पकड़ सकते हो। तो ये सारी चीजें हम उस इंट्राडे के कोर्स में हम रिवील करने वाले हैं, सारी चीजें आपको सिखाने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहें, और कल उस पर हम चर्चा करेंगे संडे के दिन। तो बस मैं सिंपल सा ही कहना चाहता हूँ कि भाई जब भी आपकी पूर्णिमा आपको टकराएगी तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आपको मिलेगा। और ट्रेंड रिवर्सल का हमें यहाँ पर सोचना है। देखिएगा भाई, बहुत से लोग कहते हैं भाई आपका मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, बहुत ऊपर ऊपर जाएगा। भाई नहीं, मार्केट में जब भी है ना कोई भी इवेंट आता है तो मार्केट में एक रिवर्सल क्रिएट करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि मार्केट में आपको मानना ही पड़ेगा। तो अभी मार्केट में जितने भी यहाँ पर रिवर्सल आपको मिले हैं, कुछ मिले हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। तो आपका यहाँ पर 3 तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज पूर्णिमा है और इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को नजर आएगा। तो इसलिए मैंने ये चीजें यहाँ पर आपको बताई थी। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और कल के इवेंट के लिए, कल के सेमिनार के लिए अगर आप आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे टेलीग्राम को आपका लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम के लिंक को आप क्लिक करके आप कल का जो वेबिनार होगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में आप आ जाइएगा, ग्रुप में इंफॉर्मेशन सारी डाल दी जाएगी। तो वहां से कल का इवेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।